राधा। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोजाना हम अपने साथ के लोगों को बिछड़ते हुए देखते हैं। कोई उम्र का या ये नहीं देखते कि भाई ये अकेला था, घर परिवार में और लोग भी थे, इनकी कोई मजबूरी होगी। हम सोचते हैं ये बात, लेकिन ये जीव तो संसार में अकेला होता है, इसका कोई संबंध किसी से है नहीं। संबंध या तो यहाँ आके बना लेता है या पिछले जन्मों के कुछ संस्कार और कर्म का कर्ज है वो लेके आता है। लेकिन आंखों से रोजाना देखते हैं, बिछड़ते हैं। बाकी जो लोग रहते हैं वो नहीं सोचते कि हमने भी इसी रास्ते जाना है। वो सोचते हैं गए वो गए, हम सदा रहेंगे, हमने नहीं जाना, हमारे पास मौत नहीं आएगी। और ये बात सोचते हैं, इसीलिए पाप कर्म में, बुरे काम में, लूट खसूट में, उन लोग कामों में लगे रहते हैं। किसी को दुख देना, खुद भी बिना सोचे समझे ऐसे काम कर देना, सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए, अपने विषय भोग आराम के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे आदमियों को कष्ट देते हैं और खुद सोचते हैं कि सिर्फ हमें सुख मिलना चाहिए, दूसरे के साथ कुछ भी हो। ये तो जगत की रीत है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। ये जगत की रीत है कि आए हैं और जाना तो सबको ही होगा, लेकिन एक जंजीरों में बंधा हुआ जाएगा और एक सिंहासन पर बैठ के जाएगा। जंजीरों में बंधे हुए कौन जाते हैं? खोटे मंदे पाप कर्म करने वाले। और सिंहासन पर बैठ के कौन जाते हैं? जो लोग पुण्य के कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, परोपकार पर हित करते हैं। और सबसे ऊंचा पद तो वो लोग पाते हैं जो अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए शुभ और नेक कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। वो सिंहासनों पे जाके बैठते हैं और सिंहासन पे बैठ के जाते हैं, उनको कष्ट और दुख नहीं होता। जो जंजीरों में बंधे हुए जाते हैं वो काल की कैद, नरकों के द्वार उनके लिए खुले होते हैं, उनमें डाल दिए जाते हैं और वो जीव कितने युगों तक कष्ट भोगता है कर्म के अनुसार। अब ये बुढ़िया जो बलाई, इसका पोता गुजर गया, बीतते सबके साथ है। किसी का भाई गुजरा, किसी का पिता गुजरा, किसी की माँ गुजरी, किसी की बहन गुजरी, किसी की स्त्री गुजरी, किसी का पति, दादा, कितने रिश्ते हैं हमारे सबके गुजरे हैं। कोई भी घर, मकान, परिवार ऐसा नहीं जिसमें कोई गुजरा ना हो। जगत की रीत है, जो पैदा होता है उसको अवश्य मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दुख होता है किस लिए? अपनापन मानते हैं हमारा है वो। लेकिन संत ये शिक्षा देते हैं, कितना कहते हैं कि जगत में तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है। हम शरीर को खुद मानते हैं मैं हूं, दूसरे शरीर को मानते हैं ये मेरा है। मैं हूं तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी धन दौलत है। दो ही चीजों का काम रह गया, मैं और मेरा। और मैं और मेरा का जब तक ये इंसान से छूटता नहीं है तब तक वो कर्म की मार से बरी नहीं होता है। अब मैं और मेरा मान लिया, वो चीज बिछड़ती है, छीनी जाती है। छीनता कौन है? वो तो अपने आप बिछड़ेगी। जो आया है वो जाएगा जरूर। जो तुम्हारे पास कुछ आया ही नहीं, जाएगा कैसे? तुमने कमाया है तो वो भी जाएगा, कमाया है तो खर्च भी करोगे।
आया है तो जाएगा जरूर, पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। तो इसलिए उनको हम अपना मान लेते हैं, मेरा धन है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरी संपत्ति है, और जब चला जाता है मेरा सब कुछ लूट गया। अब वो रोना धोना बाकी रह जाता है। अगर उस चीज को संतों की शिक्षा, महापुरुषों ने शिक्षा दी है कि इस संसार को तुम्हारा तन दे दो, तुम्हारा धन भी दे दो, लेकिन तुम्हारा मन ना दो किसी को। तन और धन दे दो, कुछ नहीं दिया, मन अगर दे दिया तो समझो लुट गए। तो मन जिसको दे दोगे, मन को कोई संभाल के नहीं रखता, किसी न किसी रूप में कष्ट देगा वो।